भगवान की अति परम पावनी लीला कथा में आइए हम सभी अपने मन को ले चले, कथा सुने भगवान की। परंतु भगवान की कथा को पार पाने के लिए हम कथा नहीं ना कहेंगे ना सुनेंगे, हम स्वयं पार होने के लिए, क्योंकि सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नीति नीति कही जास गुण करहि निरंतर गान। जो भगवान की कथा है, तुम ही आदि खग मसक प्रजंता और नभ उड़ाहि नहीं पावहि अंता। तिवि रघुपति महिमा गाहा तात कबहु को पाव की थाहा। अर्थात आप सभी जानते हैं कि सभी चलायमान है, सभी उड़ने वाले जितने जीव जंतु हैं, मच्छर भी उड़ता है और गरुड़ भी उड़ते हैं आकाश में। मच्छर की जहां तक सामर्थ्य है वहां तक मच्छर जाता उड़ के, है कि नहीं? और गरुड़ की जहां तक पहुंच है वहां तक गरुड़ जाते हैं। गरुड़ की पहुंच कहां तक है? भगवान तक। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है। और मच्छर की क्या औकात? मच्छर की क्या एक थप्पड़ भी नहीं सह सकता वो, लेकिन गरुड़ पर भगवान स्वयं आरूढ़ होते हैं। गरुड़ जहां भगवान को जाना होता है, यद्यपि भगवान तो इच्छा मात्र से पहुंच जाते हैं, जहां इच्छा करते हैं वहीं प्रकट हो जाते हैं। प्रभु अंतर्यामी सब जाना, वो तो अंतर्यामी है, सबके भीतर की भावना को जानते हैं। सो जाने जो बिन ही जनाए, तो बिना हमें कहना नहीं पड़ता भगवान से, वो सब कुछ जानते हैं। ऐसे परमात्मा को गरुड़ जी लेकर उड़ते हैं। उनकी भी पहुंच जहां तक है वहां तक जा रहे हैं, जहां तक मच्छर उड़ सकता है उड़ रहा है। ऐसे ही हम सभी भी भगवान की कथा कह रहे हैं। और कौन कह रहा है कथा? शारद अर्थात शारदा माता, माता सरस्वती ब्रह्मलोक में कथा कर रही। शारद शेष, हमारे आपके दो नेत्र हैं, दो हाथ हैं, एक मुंह है, लेकिन भगवान शेष के कितने मुख हैं? 1000 मुख हैं। शेष सहस्र शीस जग कारण असो अवतर्यो भूमि भय तारण। जिनके हजारों हजार मुख हैं, ऐसे भगवान शेष भगवान के अपने हजारों मुख से कथा कहते हैं और सभी सुनते हैं। हम सभी को बुद्धि चाहते हैं तो माता सरस्वती की स्तुति करते हैं। वो स्वयं जिसके हृदय में बुद्धि में माता सरस्वती बैठ जाएं, जिसकी वाणी में सरस्वती आ जाएं, तो उसको कहने के लिए कुछ ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ऐसे भगवान की कथा जिन्हें हम आप सुन कह रहे हैं, यही कथा शारदा मैया कहती, माता सरस्वती कहती अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से। और गणेश भगवान बुद्धि प्रधान देवता है, वो अपनी बुद्धि से कथा करते हैं। अब ब्रह्मा जी के 4 मुख, ब्रह्मा जी चारों मुख से कथा कहते हैं। आगम
आगम का मतलब है रामचरितमानस बहुत हम सभी सुनते हैं, लेकिन एक एक शब्द को पढ़ने की और समझने की आवश्यकता है। आगम माने पुराण। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण। वेद और पुराण भगवान की कथा कह रहे हैं, लेकिन कहते क्या है भगवान शंकर? 5 मुख से विकट वेश मुख पंच पुरारी। भगवान शंकर के कितने मुंह हैं? 5 मुंह हैं। भगवान शिव अपने 5 मुंह से कथा सुना रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं? किसी ने कहा बस इतनी कथा है? बोले नहीं, इतनी नहीं है। नेति नेति ना इति, इतना ही नहीं, और है, और है। ऐसे ही भगवान की कथा, जैसे कि लोभी के भीतर से कभी लोभ नहीं खत्म होता तो बेचारा जिंदगी भर दुखी रहता है, ऐसे ही भगवान की कथा का कोई पार नहीं पा सकता। जैसे कि संसारी जन प्रपंच करते हैं तो उनका प्रपंच कभी खत्म नहीं होता, ऐसे ही भगवान की कथा संतों के लिए और जितने देवी देवता वो कहते हैं ना इति ना इति ना इति, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। तो भगवान की कथा को पार पाना, आपने यहाँ सुनते हैं आप सभी, तो बहुत सीटी दे रहा है। अब जितने संत आते हैं सब अलग अलग प्रकार से कथा सुनाते हैं कि नहीं? किसी की वाणी अलग है, किसी का भाव अलग है, और कोई किसी भाव से बोलता है, किसी भाव से बोलता है, लेकिन भैया सबका फल एक ही है। कैसे? अब चाहे आप पानी को जल कहो और चाहे पानी कहो, चाहे तोय कहो, चाहे कमल को कमल कहो, चाहे लोटस कहो, चीज तो एक ही है। अमृत चाहे एक बिंदु हो चाहे सिंधु हो, दोनों ही अमृत तत्व को प्रदान करता है। तो हमारे भीतर जो अमृत तत्व, जिस शक्ति से हम सभी देख पा रहे हैं, जिस शक्ति से हम कुछ बोल पा रहे हैं, जिस बुद्धि से शक्ति से हम कुछ समझ पा रहे हैं, वही परमात्मा हमारे भीतर बैठा हुआ है और उसी की शक्ति से हमारा शरीर चलायमान है। इसी की अनुभूति कराने की कथा है। और अगर हम इसका अनुभव ना कर पाए और कथाएं बहुत सुनी, आपका अभिमान नहीं गया, लोग कहते रहे क्या कथा में सुनाया नया। अब तो राम को रावण तो बना नहीं दिया जाएगा और न रावण को राम। कथा में राम को राम ही कहा जाएगा और रावण को रावण ही कहा जाएगा। बस भाव हमारे भीतर के जब तक नहीं पवित्र होंगे तब तक कथा का जो स्वरूप है वो हमारे भीतर नहीं प्रवेश होगा। और हमारी जो बुद्धि है अगर परिवर्तित ना हुई तो आपके घर में किसी तांत्रिक से कभी सुख नहीं आएगा, कोई पंडित सुख नहीं दे पाएगा। आप जब किसी ज्योतिषी को हाथ दिखाते हैं हम सभी तो क्या बताते हैं? आजकल आपके पास पैसे बहुत आ रहे हैं लेकिन रुकते नहीं, कि नहीं, ये बताते हैं। कुछ आप लोगों के साथ अच्छा ही करते हैं लेकिन लोग आपके साथ बुरा करने से नहीं चूकते। लोग यही कहते हैं मन आपका बहुत परेशान रहता है। बताओ दुनिया में कौन आदमी है जिसका मन परेशान है? कौन आदमी है भैया? कौन आदमी है जिसका पैसा रुकता हो? बताओ। हर आदमी इसी से परेशान। भैया जितना कमाते नहीं उसका 2 गुना खर्चा तो सामने आ जाता है। तो ये सब बातें कहने की है। वास्तविकता अगर आप बिना जाने कथा चले गए, मुझे कथा का नहीं है, हाँ ठीक है आए हैं इस बार, मुझे तो
अच्छा, लेकिन जब तक वास्तविकता आपके भीतर नहीं पहुंची तब तक ना तो आपके जीवन में परिवर्तन होगा। अगर आपका मन परिवर्तित नहीं होगा, मन अच्छा नहीं हुआ, तो आपका घर का माहौल वैसा ही रहेगा। रोज लड़ाई होंगे, रोज झगड़े होंगे, रोज क्लेश होंगे। अगर आपका मन परिवर्तित हो जाएगा, आप सुनना सीख लेंगे, तो वास्तविकता में आपके जीवन में शुद्धता आएगी, पवित्रता आएगी, प्रेम आएगा और इसी से आपका जीवन निर्मल होगा। तो भगवान की कथा भी हम आपको सुनाएंगे, तो उससे पहले 2 मिनट मधुर मधुर प्रभु का नाम गा लेते हैं। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 पावन पावन नाम सीताराम सीताराम, पावन पावन नाम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सहज सुहावन नाम सीताराम सीताराम, 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 जन मन भावन नाम सीताराम सीताराम, जन मन भावन नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सहज सुहावन नाम सीताराम सीताराम, सहज सुहावन नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना करते हुए कहा, जो अपनी गुण सब कहाऊं, जो अपनी गुण सब कहाऊं, बाढ़ई कथा और न गिलाऊं,
तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया पर निंदा सम अघनग जैसा, सबसे बड़ा पाप दूसरे की निंदा करना है और इससे बचना बहुत कठिन है। हमारी शुरुआत राम नाम से नहीं होती दिन की, किसकी होती है? अरे आज उन्होंने वैसा कहा। और दूसरा कोई नहा रहा हो तो वहां से तो सोचेगा अगर हमारे घर में निंदा तीसरे व्यक्ति की हो रही है तो हम जल्दी से नहा के जाएं और सुने, हम भी कुछ बता पाए। अब तो तौलिया से अपना मुंह पोंछते रहे, जाने दो क्या, हम तो इतना तक जानते हैं। तो हमारी जो शुरुआत है वो किससे है? निंदा से। कोई अच्छा कर रहा है, लोग उसके बारे में भी निंदा करते हैं। इसलिए निंदा स्तुति उभय सम। कैसे होना हमें? तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। ज्ञानी कौन है? आप सभी, हम सभी कथा सुन रहे हैं, लेकिन कोई गाली भी दे दे तो क्या करना है? हमको थोड़ी, हमारी लग थोड़ी गई। लेकिन यहाँ तो कोई ये कहेगा अरे हम उनसे कम थोड़ी ना है, हमको ऐसी बात कह दी है भैया जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हम लोग यही कहते हैं, ऐसी बात कह दी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। लेकिन कथा आज गए कल भूल गए, क्या सुना था, क्या करना था, कुछ नहीं याद। क्यों? क्योंकि हमारा सहज स्वभाव बन गया बचपन से। क्यों? क्योंकि हमारे घर का माहौल ऐसा रहा कि वहां निंदा स्तुति ही चलती रही। तो इसलिए अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देने के लिए अपने अवगुण हम स्वयं ही नहीं, बेटा स्वयं खाता है, सिगरेट पीता है स्वयं, लेकिन बच्चा पी के 2 तमाचे लगाया, तूने कैसा किया? स्वयं को सुधार नहीं पा रहा है, लेकिन बेटे से उम्मीद यही रखता है कि बेटा ना पिए। कि कैसे संभव? पहले आप तंबाकू खाना लोग नहीं छोड़ पाते, तो ये बड़े बड़े अवगुण कैसे छूटेंगे? तो इनके लिए अभ्यासेन तु वैराग्येण, गीता में 2 चीजें बताई गई। बिना अभ्यास के किसी अच्छी चीज को पकड़ नहीं सकते आप, और मृत्यु के ग्रास बन जाएगा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। तो भगवान की अति कृपा है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अपने अवगुण सब कहूं। किसी ने कहा भैया कितने अवगुण हैं आपके? तो तुलसीदास जी कहते हैं जिन्होंने कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामलला नेचु, हनुमान बाहु, गीतावली, कवितावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल इत्यादि ग्रंथों की रचना तो की ही की। उसके साथ 10,000 से अधिक चौपाइयों वाला श्री रामचरितमानस, जिसकी रचना स्वयं शंभू ने की है। और ऐसा रामचरितमानस में कहा गया है, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश
बड़ी खुशी की बात है, कानपुर बिठूर से आने वाले आशीष जी आपके एक स्थल में अभी भी उपस्थित हो गए। ठीक 10:30 बजे मंच पर दर्शन देंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। धन्यवाद। तो तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कितने अवगुण हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अपने अवगुण सब कहूं। भाई एक दो कहेंगे तो समय कम लगेगा, लेकिन अगर सारे अवगुण कहेंगे तो कथा हमारे अवगुणों की इतनी बढ़ जाएगी कि बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। जैसे राम जी की कथा अति पावन है, अथाह है, सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, और नेति नेति कहि जास गुण करहि निरंतर गान। तो जैसे भगवान की कथा का पार पाना संभव नहीं है, ऐसे हमारे अवगुणों की कथा का पार पाना भी संभव नहीं है। हम लोगों के एक सद्गुण होते हैं तो हम लोग सबसे बताते हैं। आज हम तो भैया 5 रुपया दान किए थे कथा में, 100 रुपया हमने भी दान कर दिया है। अगर किसी तीर्थ में चले गए तो आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा सभी जगह तुरंत पोस्ट हो जाता है कहाँ पर आप हैं। सभी को पता चल जाता है कि आप बद्रीनाथ में हैं, केदारनाथ में हैं, काशी में है, मथुरा में है, अवंतिका में है, द्वारावती में, कहाँ पे हैं। परंतु जो सत्कर्म छुपा के किए जाते हैं फल उन्हीं का प्राप्त होता है, और जो बता के किए जाते हैं उनका पुण्य समाप्त हो जाता है। और जो पाप बता दिए जाते हैं, लेकिन पाप भी सबसे नहीं बताए जाते, सदगुरु से, संत से, किसी ऐसे महात्मा से जो स्वयं को जान चुका है, जो परमात्मा से प्रेम करता है, उससे अपने अवगुणों की कथा को भी कहना चाहिए कि महाराज हमें ये बुराई है, हमारे भीतर कैसे शक्ति आए कि हम इन बुराइयों से बच पाए। और ये कथा, यह शुभ शंभु उमा संवादा, ये श्री राम कथा, रामचरितमानस भगवान शिव और महाशक्ति माता पार्वती का सुंदर संवाद है। रचि महेश निज मानस राखा, इसकी रचना करके स्वयं भगवान शिव ने अपने मन में रखा था और सुंदर समय पाकर भगवती पार्वती को सुनाया था। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? रामचरित मानस। नहीं तो रामायण 7 कोटि अपारा। रामायण कितनी है? 7 कोटि। पहले तो कहा नहीं नहीं इतनी नहीं, अपार है। कंब रामायण, आध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, इतनी रामायण है कि आप सोच भी नहीं सकते, आपको नाम भी नहीं याद हो पाएगा, इतनी रामायण है। लेकिन रामचरितमानस केवल एक है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मंजुल मातुमती, मति मंजुल मातुमती। देखो कथा जब हम सभी कहते सुनते हैं तो कोई वक्ता श्रोता होना चाहिए, लेकिन वक्ता श्रोता कैसे हो? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कई गुण, और किमि समझो मैं जीव जड़, और कलिमल ग्रसित विमूढ़। देखो कथा कहने वाले को अगर ज्ञान नहीं होगा तो आपको सुनाएगा क्या? वो तो और दुनिया भर की चीजें सुनाएगा, लेकिन चौपाई, अगर आप चौपाई को पढ़ के ही उसका अर्थ बता दें तो बहुत कथा है, इतना कोई कर नहीं सकता है 7 दिन में, 9 दिन में, जबकि राम कथा 9 दिन की होती है, लेकिन कोई सुना नहीं पाएगा अगर वास्तविक रूप में चौपाई का ही अर्थ बताए। इतनी चौपाइयां उनके गूढ़ रहस्य भरे पड़े हैं। तो भगवान की कथा अपार है, लेकिन तुलसीदास जी को क्या संस्कृत नहीं आती थी? तुलसीदास जी कहते हैं कि कथा वक्ता तो ज्ञानी होना ही चाहिए, लेकिन श्रोता को भी परम ज्ञानी होना चाहिए। उसके मन में कोई विचार आए तो वो वक्ता से पूछ पाए और उसका समाधान हो पाए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण,
लेकिन किमि समझाओ मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। कली रूपी मल, और कली के मल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, और हमारे में तो ये समुद्र भरे पड़े हैं। एक शरीर छोटा सा भले दिख रहा है, लेकिन इतनी कामनाएं हैं अनंत, और क्रोध ऐसा कि बात बात पे आता है। अच्छा ये बताइए, आप इतने लोगों में से आज किसने गुस्सा नहीं किया है? आज पूरा दिन गुजर गया, बीत गया, और कौन ऐसा जिसे एक बार क्रोध ना आया हो? एक बार भी लोभ ना आया हो कि नहीं आज जाने दो, आज पैसे कमाने की बात हो, या हमारे पास आए जो हम सोचेंगे ही नहीं। एक बार ऐसा हो कि जब आपको अहंकार ना आया हो। कोई एक ऐसा दिन आपके जीवन में है? जाने दीजिए, 1 घंटे भी नहीं है हमारे पास, 1 घंटे की बात है। आप किसी को चैलेंज कर सकते हैं कि मैं 24 घंटे की आपको मोहलत देता हूं, और आप पूरे 24 घंटे में आपको क्रोध नहीं करना। और सच मानिए, आपके भीतर अगर एक बार क्रोध आता है तो पूरे दिन का रक्त दूषित हो जाता है। जो खून है ना, ब्लड आपके भीतर, वो दूषित हो जाता है, और उसे अनेकों बीमारियों का जन्म हो जाता है। आप जितना मुस्कुराएंगे, मुस्कुराना ऊपर से नहीं है, आपको भीतर से। और हम आज इतने लोभी हो गए हैं, सबसे ज्यादा लोभ हमारे भीतर है, और लोभ के कारण ही क्रोध आता है। इतना लोभ भरा पड़ा है, और उसी के कारण बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो यह शुभ संभ उमा संवादा। अब क्या करें? तुलसीदास जी कहते हैं कि ये मन रूपी मतवाला हाथी दावाग्नि, जंगल में लग गई है एक अग्नि, दावाग्नि। समुद्र में भी आग लगती है, उसका नाम है बड़वानल, और जो आग जंगल में लगती है उसका नाम है दावाग्नि। तो दावाग्नि जब लगती है तो जो जंगल के हाथी होते हैं वो भागते हैं, कहाँ कहीं सरोवर दिखे तो उसमें नहा ले। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये हमारा मन रूपी हाथी इस संसार रूपी अग्नि में जल रहा है, लेकिन भगवान की कथा यही महारुचिर सप्त सोपाना, यही महारुचिर सप्त सोपाना। इसमें 7 सोपान है, 7 सीढ़ियां हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, और फिर उत्तर कांड। उत्तर कांड का अर्थ क्या है पता है? आपके जीवन का उत्तर मिल जाता है राम कथा सुनने से, कि आपके जीवन का क्या बच्चे पैदा करना, क्या भोजन बनाना या घर बनाना ही हमारी जिंदगी का उद्देश्य था? जरा विचार करिए, क्या आपके जीवन का इतना ही उद्देश्य था? जानते सभी है, लेकिन जीना तो पड़ेगा ना। अगर हम जो जानते हैं उसको जिएंगे नहीं तो दवा तो रखी है, लेकिन वो दवा ना थोड़ी ठीक कर पाएगी। जब तक आप उसको खाएंगे नहीं, वो आपके भीतर नहीं जाएगी, और समय पर नहीं जाएगी। डॉक्टर तो दवा देता है और बता देता है सुबह दोपहर शाम, एक गुनगुने पानी से, भोजन से पहले, भोजन के बाद। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, तो संयम यह न विषय कय आशा। सदगुरु वैद्य है और उसके वचन विश्वास, और जब तक आप सदगुरु रूपी वैद्य के वचन रूपी दवा का पान नियमित रूप से नहीं करेंगे, तब तक आप बीमार ही रहेंगे। और मन बीमार होगा तो आपको अनंत इंद्र का सुख भी प्रदान कर दिया जाए तो आप कदाचित कभी नहीं सुखी हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका प्रमाण है कि इंद्र भी सुखी नहीं है। इंद्र भी के भीतर आपने कथाएं सुनी होगी, अहिल्या जैसी सुंदर नारी को देखकर उसका मन विचलित हो गया। बताइए, एक सती नारी के ऊपर देखकर इसका देवराज इंद्र होकर जिसका मन विचलित हो जाए, वो क्या, हम किस खेत की मूली हैं? तो इन्हीं विकारों से बचने के लिए हम राम कथा का आश्रय लेते हैं। क्यों? क्योंकि रचि महेश निज मानस राखा, और पाई सिवासन भागा, पाई सुसमव सिवासन भागा। सुंदर समय पाकर वही भगवती माता को सुनाया। और वही आप कथा 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं। राम कथा के 4 वक्ता हैं, 4 श्रोता हैं। वक्ता कौन कौन है? भरद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य जी हैं, जो कि तीर्थराज प्रयाग में कथा याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाया था। भगवान शिव देवादिदेव महादेव ने
भगवती पार्वती को यही कथा सुनाया था। और वहीं काकभुशुंडी जी ने भगवान के वाहन गरुड़ जी को सुनाया था। और तुलसीदास जी ने कहते हैं कि कौन कथा सुन रहा है, श्रोता तो होना चाहिए। तो उन्होंने कहा स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध निबद्ध मति मंजुल मातुलती। किसको सुना? अपनी मति को, अपनी बुद्धि को, क्योंकि जिसकी बुद्धि नहीं ठीक हुई उसको ना तो पति पत्नी के रिश्ते में मिठास दिखाई पड़ेगी, 2 मिनट का आकर्षण उसको क्षण भर में, साल 2 साल में समाप्त हो जाएगा, फिर आपके घर में, आपके जीवन में क्लेश मचा रहेगा। इसलिए दोनों को, पति पत्नी को कथा सुनना चाहिए साथ में, और फिर परिवार वालों को। तो इसलिए 4 वक्ता हैं, 4 श्रोता हैं। लेकिन तुलसीदास जी ने किसमें रचना की? इतने श्लोक सुंदर सुंदर लिखे हैं तुलसीदास जी ने कि बड़े मर्मज्ञ थे देववाणी के। लेकिन उन्होंने कहा, दोहावली में एक दोहा लिखा है, का भाषा का संस्कृत प्रेम साचा ही साच, काम जो आवे कामरी, तो का करिए कुमाच। का भाषा का संस्कृत। हमने देखा है कि बहुत पढ़े लिखे लोग जो है ना, वो रामचरितमानस नहीं पढ़ पाते। सही बता रहे हैं आपको। जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर